तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अब नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट और उसका टॉपिक नंबर 2.1.3 लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो इससे पहले एसिड बेस की दो थ्योरी पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो आज हमारे पास तीसरी एसिड बेस थ्योरी है जो कि है लेविस थ्योरी। ठीक है, तो लेविस की जो एसिड बेस थ्योरी है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पर बेस करती है, जबकि जो ब्रोंस्टेड की जो आपके पास एसिड और बेस थ्योरी थी वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर बेस करती थी। तो एसिड की बेस की तमाम थ्योरीज़ की अहमियत है। ठीक है, तो आज एसिड और बेस की थ्योरी और लेविस की थ्योरी को पढ़ते जो एसिड और बेस का, तो तमाम चीज़ें अहम है। ऐसे नहीं कि कौन सी ये थ्योरी सही है, ये थ्योरी सही है। तो हर थ्योरी ने अपने हिसाब से कुछ कंपाउंड्स को कवर किया है। ठीक है ना, तो कुछ कंपाउंड लेविस के मुताबिक एसिड है, तो कुछ कंपाउंड ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड है। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड है लेकिन लेविस की थ्योरी के मुताबिक नहीं है। तो अलबत्ता यहाँ पे तमाम थ्योरीज़ की अहमियत है। तो आज हमारे पास बेटा मौजूद है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो क्या है अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप किताब से पढ़ लीजिएगा, जो मेन बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो लेविस के मुताबिक एसिड क्या है, तो लेविस के मुताबिक एसिड वो है, ठीक है, सब्सटेंस के मतलब क्या होता है बेटा, इसमें मॉलिक्यूल और आयन दोनों हैं। तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल भी एसिड हो सकता है और आयन भी एसिड हो सकता है। आयन क्या होता है आप जानते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उसके बाद चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उसको आयन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे बेटा, तो ये दो है क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये क्या है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे। तो एसिड क्या है बेटा, एसिड ऐसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब कि मॉलिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकें। तो जिनमें सलाहियत तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, तो वो कहलाएंगे एसिड। क्लियर है, तो ये है बेटा लेविस का कंसेप्ट। तो इसी तरीके से बेस का इसका मुखालिफ होगा। तो अगर क्या बेटा एसिड जो है वो कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बेस क्या होगा आपके पास, तो बेस इज अ सब्सटेंस दैट इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक केमिकल रिएक्शन है, बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, एसिड को। तो अगर एसिड एक्सेप्ट करता है, कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो जाहिर सी बात है वो एसिड है, और जो डोनेटर है वो क्या है आपके पास, बेस है। ठीक है, तो कोई सा भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो है आपके पास बेस, और कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो है आपके पास एसिड। तो इधर सब्सटेंस के बाद मॉलिक्यूल आयन लिखना मैं भूल गया, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा दी प्रोटॉन H+ इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ज़रा आज एक मिसाल देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा एक H+ है। ठीक है, तो ये क्या बेटा एक प्रोटॉन है। क्या है बेटा आपके पास, प्रोटॉन है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है। तो आज इसको देख लेते हैं। तो वो क्या है हमारे पास बेटा, वाटर। ठीक है, तो वाटर का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वाटर का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए बेटा। ऑक्सीजन के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो देखें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके। ठीक है, तो 4 हो गए, ये एक और ये एक, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऑक्सीजन किसके साथ पेयरिंग करते हैं बेटा, हाइड्रोजन के साथ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में। तो ये क्या बेटा वाटर का हमने लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये मैं मिटाता हूँ। तो यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। और इस पेयरिंग को ख़त्म करता हूँ तो क्या मौजूद है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये एक बेटा आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, और इसके साथ यहाँ पे मौजूद है बेटा प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, तो ज़रा आप देखें बेटा, प्रोटॉन के पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है। इस हाइड्रोजन प्रोटॉन के पास कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, जबकि इस वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे तो आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये एक लोन पेयर ये रहा, और एक लोन पेयर ये रहा। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सहायता रखता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए जो कि फ्री हैं। क्या है बेटा, फ्री, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, अगर इस रिएक्शन को आप आगे प्रोसीड करते हैं तो इसमें क्या होगा बेटा, ये जो आपके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो ये इस H+ को डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो पहले शेल में आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। तो क्या करेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के क्या हो रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा। तो आज हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो जब इसको डोनेट करेगा, तो ये देखें आप,
तो ये H तो अपना वैसे ही मौजूद है, ठीक है। और ये O हमारे पास है। तो ये क्या है बेटा, ये वाला अगर लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला लोन पे डोनेट कर रहा है तो हमें यहाँ पे H लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको नहीं कर रहा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे डोनेट करवा देता हूँ। तो इसने डोनेट किया है, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने अगर डोनेट किया है तो यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा H। समझ में आ रही बात। और ये जो है अपने तरीके से पहले ही मौजूद है, पहले लिखा हुआ था। तो ये वाला जो है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ बेटा, इस हाइड्रोजन को क्या हुआ, डोनेट हुआ। और यहाँ पे बेटा आप एरो से भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो आपने क्लास 9 में चैप्टर 4 में पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है, ठीक है। जब यहाँ पे देखें कोई मॉलिक्यूल है तो ये क्या है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई हिस्सा नहीं मिला रहा अपना, ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। और ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड आपके पास बनेगी वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। क्योंकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, कंप्लीट लॉस होता है और एक कंप्लीट गेन करता है। कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर ऑक्सीजन आपके पास देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है बेटा, अपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आगे करता है, ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे करता है। तो यह म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, बाहिमी शेयरिंग हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल इसको लोन पर सप्लाई कर रहा है, बल्कि ये कुछ भी नहीं दे रहा, बल्कि ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा एक कौन से बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ है, जो कि आपकी किताब में लिखा। और ये लोन पर इसी तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे एसिड कौन है, बेस कौन है। तो आप जानते हैं कि बेटा H+ ने क्या किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो H+ कैसे एक्ट कर रहा है, अभी यहाँ पे एसिड कर रहा है, ठीक है। तो जो क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो वो होगा आपके पास एसिड। और बेस क्या होगा, जो क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो ये आपके पास क्या है बेटा, बेस है, क्लियर है। ओके, तो वाटर के पास दोनों नेचर है, तो एज वेल एज एसिडिक भी है और एज वेल बेसिक भी है, स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई एसिडिक है और हाई बेसिक है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, ये तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बना है, क्या बना बेटा, एक H3 आयन बना है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है H3 और इसके बाद प्लस। तो आपने इसको देखा होगा H3O, तो इसको कहते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। और इसका एक और भी नाम है जिसको कहते हैं बेटा, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है इसको अडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आइए बेटा, ये लेविस के मुताबिक H+ क्या है बेटा, एसिड है, और वाटर क्या है, बेस है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो है एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो है बेस। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप ब्रॉन्स्टेड का याद रखें कि ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट किससे है बेटा, प्रोटॉन के हवाले से। जबकि एसिड का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के, लेविस का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से है। तो एक रिएक्शन और है आपकी किताब में जो कि है NH3 के दरमियान और BF3 के दरमियान। तो रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3। तो मैं लिखता हूँ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझ सकें। तो कंसिडर अ रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3। तो मैं तो ये पढ़ना ही भूल गया, ज़रा देखें। दी प्रोटॉन H+ इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H+ क्या था बेटा, काबिल था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। वाइल H2 इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही हुआ था, H2 ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना था जिसको एरो से शो कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट, H+ इज़ अ लेविस एसिड एंड H2 इज़ अ लेविस बेस। तो दूसरा रिएक्शन देखते हैं जो आपकी किताब में मौजूद है, कंसिडर रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3। तो इसमें से हमें पहचानना है एसिड कौन सा, बेस कौन सा। तो आप तो इसको पहचानते ही है, क्या है बेटा, ये आपके पास बेस है NH3 अमोनिया। तो खैर आज इसकी हम रिएक्शंस को देखते हैं। तो क्या होगा बेटा, तो आ जाए देखते हैं। तो मौजूद है आपके पास BF3, ठीक है, और क्या मौजूद है आपके पास NH3। तो इसमें आपके पास क्या होगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, इस इक्वेशन के तौर पे नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। तो BF3 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास वो होता है B, ठीक है, और ये आपके पास होगा F, ठीक है, एक और होगा आपके पास F, ठीक है, और आपके पास एक और F है, बल्कि छोड़े। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूँ, ज़रा देखें। सबसे पहले मैं बनाता हूँ NH3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो NH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा आप जानते हैं, इस तरीके से होगा NH3, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। ये कैसे मौजूद है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक स्ट्रक्चर एक और बनाऊंगा जिसमें पूरे स्ट्रक्चर को मैं इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाऊंगा। तो ये क्या बेटा, आपके पास NH3 का एक मॉलिक्यूल है और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा, BF3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, BF3 के
7। ठीक है, अभी हमें नहीं पता एसिड क्या है और बेस क्या है। समझ में आ रही है, एसिड क्या है बेस क्या है नहीं पता। ओके, तो NH3 के साथ बेटा एक लोन पेयर मौजूद होता है और इसके बाद देखिए बेटा लोन पेयर नहीं है। ठीक है, और BF3 के बाद भी बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बोरॉन पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयर। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कैसे है वो सब देखा जाएगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे जो NH3 के बाद जो नाइट्रोजन के बाद जो एक लोन पेयर पड़ा हुआ है तो वो इस बोरॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा बेटा, डोनेट कर देगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जाहिर सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर कहलाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा बेटा बोरॉन को। ठीक है, तो ये क्या बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाता है बेटा, बेस कहलाता है। ये क्या है बेटा, आपके पास बेस है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये आपके पास क्या मौजूद है बेटा, एसिड मौजूद है। तो अगर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखें तो होगा ये कि आपके पास जो तमाम चीज़ें हैं, ये रहा N, ठीक है, ये रहा H, तो ये तो इसी तरीके से मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपने इसको एरो बनाना है। क्या बनाएंगे बेटा, एरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एरो से ना भी रिप्रेजेंट करें तो ठीक है, तो नहीं करते। तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होगी। और ये क्या है बेटा, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम है एडक्ट, ADUCT, इसको इस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी ज़रा यहाँ पे नीचे लाइंस को देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो डैश इज़ अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बताएं कौन है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कि ये NH3। तो यहाँ पे क्या है बेटा, NH3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया BF3 को। तो NH3 इज़ अ डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डैश इज़ अ एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्टर कौन है बेटा, BF3। तो यहाँ लिखूंगा मैं BF3 इज़ अ एक्सेप्टर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट डैश इज़ अ लेविस बेस एंड डैश इज़ अ लेविस एसिड। तो लेविस एसिड और लेविस बेस कौन है, तो लेविस बेस आपके पास NH3 और लेविस एसिड आपके पास BF3। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन को मिटाते हैं। अब आपको इसका एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखा दें ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, लेकिन बुक में इसका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, तभी आपके लिए आसानी का मामला जो है वो होगा। तो आए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आती भी होगी। तो 1s2 7 है ना, तो 2s2 और 2p क्या होगा आपके पास, 7 होता है ना, 2 2 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p3। तो इसके आखिरी शेल में होगा बेटा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होगा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन बैलेंस शेल, इसको आखिरी शेल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं नाइट्रोजन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन मैं कोशिश करता हूँ। और NH3 भी होगा ना हमारे पास, NH3, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे और तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो आए देखें किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बेटा, शेयर करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए लोन पेयर, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है। तो अगर आप इसे गौर करें तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो पूरी है। नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 4 6 8। ठीक है, शेयरिंग करके जुगाड़ लगा के तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन ने भी शेयरिंग करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डुप्लेट मुकम्मल कर लिए, बल्कि ये रहा। ठीक है, और हाइड्रोजन ने भी। ठीक है, तो इस तरीके से NH3 तो मौजूद है। तो अब आ जाए एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं BF3 का। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है आपके पास वो होता है 5। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है, तो वो होगा 1s2, छोड़ा तो नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी आपको। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आपके पास 1s2 2s2 2p1। तो उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो है 3। तो इसको आप गिन सकते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2 लिखा हुआ है और ये 1। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है तो ये क्या है बेटा, ये बता रहे बैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बोरॉन का देखें आप। ठीक है, तो बोरॉन के आखिरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा, आपके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने मौजूद है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कि मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके जो फ्लोरीन है हमारे पास, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्या होता है बेटा, 9। तो इसकी जो आपके पास क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p5। तो आखिरी शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन टोटल मौजूद होंगे फ्लोरीन के, वो होंगे टोटल 7। ठीक है,
तो 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। तो फ्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? बोरॉन के साथ शेयर करेगा और उसका क्या है बेटा? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखें फ्लोरीन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, 1 की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और फ्लोरीन भी है हमारे पास, तो ये भी क्या है बेटा? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे किया, ठीक है। किताब में इतना नहीं बताएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको बेहतर नहीं समझते तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक हल मौजूद है, ठीक है। तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है बेटा? इसको मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। बिल्कुल जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे, तभी मैंने इसको दोबारा नहीं बताया। तो अब अगर आप देखें तो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे बाय बॉन्डिंग, ठीक है। तो टोटल हो रहे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास मुकम्मल हो रहे। तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो क्या होगा भाई? इसको 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पे बेटा यहाँ पे शेयर होगा इसको, और आगे जो बॉन्ड बनेगी तो उसको हम शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो वैसे भी कर लें। तो आज ज़रा देखते हैं किस तरीके से हमारे पास मौजूद है ये। तो ये मौजूद है हमारे पास H, ठीक है, और क्रॉस H। क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? आप जानते ही हैं, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और इस तरीके से मैंने नाइट्रोजन बनाया, ठीक है, और इस तरीके से हमारा मौजूद है, ओके। तो ये तो NH3 बनाया, क्लियर है। तो अब क्या बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ पेयर बनेगा। तो ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर होगा, किसके साथ? BF3 के साथ। तो और BF3 तो मैंने B लिख दिया, बोरॉन ऑफ जो फ्लोरीन है आपके पास, तो आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके 1 2 3 1 2 3। अब जैसे फ्लोरीन आप वैसे ही यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ये देखें, क्लियर। फ्लोरीन इसके 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, जो कि ब्लू से रिप्रेजेंट है। इधर भी आप देख सकते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा? ये हमारे पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया बेटा? कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो इस तरीके से क्या थी हमारे पास बेटा? लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस है। तो एसिड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं बेटा इसकी लिमिटेशन की तरफ। तो लिमिटेशन ऑफ लेविड एसिड एंड बेस कंसेप्ट में जो लिमिटेशन हमें दी गई है, तो इस लिमिटेशन की यहाँ पे जगह नहीं बनती, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी तो वहाँ पे मुझे लिमिटेशन, इस किस्म की लिमिटेशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मुमकिन है कि ये पेपर में ना आए, लेकिन इसे ज़बरदस्ती शामिल कर किया गया है लिमिटेशन में। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बना था, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, आपने देखा था, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने तशरीह नहीं की जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड बनने में। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हो रहा था, उसमें कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसको एडक्ट भी कहा जा रहा था। तो उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बना था, उसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई लिमिटेशन है। इसके अलावा इट कुड नॉट क्लैरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन्होंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताया, तो ये तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो एसिड बेसिक थ्योरी है, इसमें शेप का क्या ताल्लुक। एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वही बात, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको नहीं बताया। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे तो सिर्फ बताना था, एसिड कंसेप्ट देना था और बेस कंसेप्ट देना था कि एसिड कौन है, बेस कौन है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली यहाँ पे, लेकिन लिखा हुआ है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप कहीं कमेंट करके आपने पढ़ाया नहीं इसके बारे में। तीसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, यानी जो जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो एक्सप्लेन नहीं है कौन सी फोर अट्रैक्टिव फोर्स है जो मौजूद है बेटा मॉलिक्यूल के अंदर, जो एटम्स है, ठीक है। तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इस सही से जो भी है, खैर, तो आप इसको ना कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लिमिटेशन करें, ब्रॉन्स्टेड की करें, जो मैंने पढ़ाई आर्हेनियस की करें, लेविस की ना करें, ठीक है। थोड़ी मुश्किल है लेविस के कंसेप्ट, तो वो अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों से समरी मौजूद है बेटा, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लेविस। तो देख लीजिए, आर्हेनियस के मुताबिक क्या है, एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ऐसे ही है। और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक क्या, एसिड देखें सेंटर में, एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो आर्हेनियस की जो एसिड थ्योरी है बोरॉन की तकरीबन सेम से, वैसे अल्फाज का फ़र्क है, और लेविस के फ़र्क है। लेविस में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात। तो लेविस थ्योरी आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि एल के बाद ई आ रहा है, तो आप याद रखें लेविस ने इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात की है,
जब इलेक्ट्रॉन हो गया बचा प्रोटॉन, तो ब्रोंस्टेड ने प्रोटॉन के बारे में बात की। तो हर थ्योरी की अपनी अपनी एक अहमियत मौजूद है। तो लेविस एसिड क्या है बेटा, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो कोने में आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब बेस के बारे में देखते हैं, तो आर्हीनियस की, तो बेस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो आर्हीनियस की सिर्फ वाटर तक लिमिटेड है, ये आपको बात पता ही है, ठीक है। ब्रोंस्टेड बेस क्या है, अ बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेविस की जो थ्योरी है बेस की, वो इलेक्ट्रॉन के हवाले से, तो बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इसकी मिसालें नीचे लिखी हुई, तो इस तरीके तमाम मामला है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बातों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।